नमस्कार, मैं हूं सुमेर सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज़। आज मैं नागदा खचरोद विधानसभा में हूं और मेरे साथ में जो है निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं लोकेंद्र मेहता हैं। हम उनसे चर्चा करें कि किस प्रकार वो जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या क्या उनके विकास के उन्होंने वादे करेंगे। जी लोकेंद्र जी, आप नागदा खचरोद में जो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, बताएं किस प्रकार आपकी योजना है और क्या विकास के आप जनता के बीच में जाएंगे। क्या पूर्व में जो विधायक है या दोनों पार्टी ने तो अपने प्रत्याशी घोषित कर ही दिए हैं, आपके क्या है? जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिलीप गुर्जर जी, उनको जनता ने 20 साल से देखा है। उन्होंने आज तक किसी का टेलीफोन नहीं उठाया है और ना विकास किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है उसने गांव की एक भी रूपरेखा नहीं देखी है। अब जनता मेरी भगवान है, मैं उनका पुजारी हूँ। हमने जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का अलग जगाया था, पर पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जिसके कारण पूरे क्षेत्र में रोष था। और जनता के कहने पर और जनता के रोष के सामने मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा हूँ। ये बताएं कि नागदा विधानसभा है, यहाँ पर कई उद्योग भी है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किस प्रकार का एक विकास होना चाहिए था? यहाँ पर विकास की गंगा बहनी थी, परंतु विकास नहीं हुआ। ये विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है यहाँ पर बिरला सेठ की नागदा में ग्रेसिंग, परंतु यहाँ के जो जनप्रतिनिधि 20 साल से विधायक हैं उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तियों ने ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके अंतर्गत 10,000 व्यक्ति काम करते हैं बिरला ग्रेसिंग फैक्ट्री के अंदर, पर यहाँ मालवा अंचल का मिनिमम 2 से 1,500 व्यक्ति काम कर पाते हैं बस। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, MP को छोड़कर व्यक्ति यहाँ पर काम करता है। ऐसी पॉलिसी बनाई। सेकंड पॉलिसी ऐसी बनाई कि अगर मेरे मालवा का व्यक्ति, ग्रामीण अंचल का व्यक्ति अगर फैक्ट्री में काम करेगा ठेकेदारी में, उसको 350 रुपये देंगे, और अदर्स प्रदेश का व्यक्ति काम करेगा उसको 850 रुपये देंगे। ये उन्होंने पॉलिसी बनाई। तो मैं इन जनप्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ कि अदर्स प्रदेश का व्यक्ति 4 पाँव का है क्या, और मेरा यहाँ का 2 पाँव का है क्या? और इन्होंने तीसरी पॉलिसी ऐसी बनाई, दोनों जनप्रतिनिधि ने मिलकर कोरोना काल का प्रोटोकॉल देकर 3500 कर्मचारी को फैक्ट्री से बाहर करवा दिया इन्होंने। आज उन कर्मचारी को यहाँ पर भोजन पानी, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनकी फीस नहीं भरा पा रही है, उनके यहाँ पर धन आना पानी कुछ नहीं मिल पा रहा है। उनकी मदद हम कर रहे हैं, जनमानस से राशि इकट्ठी कर उनको जैसे तैसे छोटे मोटे काम दिलवाकर उनकी रोजगारदारी की भोजन की व्यवस्था हम करवा रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति का रोष है, उसके बाद में क्षेत्र में विकास ही नहीं हुआ है। आपने देखा, आप मैं मानता हूँ कि दिलीप गुर्जर जी गुर्जर समाज बिलोंग करते हैं, पर गुर्जर समाज के गाँव में काम नहीं कर पाए वो सब जनता मेरे साथ में है। मैं वसुधैव कुटुंब से को लेकर चलता हूँ, सभी समाज मेरे साथ में खड़ी हुई है। मैं क्षेत्र के अंदर चहुमुखी विकास लेकर कार्य करूँगा। सबका साथ सबका विकास मेरा भी नारा है। मैं हर मातृशक्ति को 1500 रुपये लाडली बहन योजना को पेंशन पैसा डलवाऊँगा। एक पूरी विधानसभा के अंदर 1000 माता बहनों को मैं तीर्थ यात्रा करवाऊँगा हर वर्ष। तीसरी पॉलिसी, हर घर में एक व्यक्ति को रोजगार दूंगा, हर घर में एक व्यक्ति को पूरी विधानसभा के अंदर। चौथा, इस क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं पूरी विधानसभा के अंदर, सभी मंदिर का रंग रोगन चेंज कराकर हर मंदिर को सुंदर बनाऊंगा और हर घर में रामायण जी की स्थापना करूंगा और हर घर में श्रीमद् भागवत गीता की स्थापना करूंगा, जिससे जनमानस के अंदर आध्यात्म के प्रति प्रेम बढ़े। ये बताएं कि ये तो धर्म की भी बात होगी, ये बताएं कि युवाओं के लिए आपके मन में क्या विचार है? आपके साथ युवा भी खड़े हैं, युवाओं के लिए रोजगार के लेकर क्या विचार बनाया आपने? युवाओं के लिए मैंने खासतौर से लेकर कन्नवास के बीच में 10 से 15 फैक्ट्रियाँ लेके आऊँगा। मैं यहाँ पर ये किसानी क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकतर किसान है, किसानों के लिए दूध का धंधा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं डेयरी प्लांट डलवा कर, इनको बैंकों से पैसा दिलवा कर और छोटे छोटे उद्योग डलवाऊंगा, जिससे दूध का उद्योग भी हो। दूध सेठों को नहीं बेचा जा सके, उसी दूध का पनीर निकाल लें, घी बना ले और छाछ बना ले, दूध बना के पैक करके। हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक्सप्रेस हाईवे है जो 8 घंटे में दिल्ली पहुँचता है और 8 घंटे बॉम्बे पहुँचता है। जब एक्सप्रेस हाईवे गाड़ी चलने का उपयोग करता है तो मेरे यहाँ का किसान भी अपना प्रोजेक्ट उत्पादन करेगा, अपने यहाँ का सामान बनाएगा, बनाकर दिल्ली और बॉम्बे भेजेगा, जिससे उनका रोजगार बढ़ेगा। उसके बाद में छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से और भी पवन चक्की के माध्यम से और भी नाना प्रकार के उद्योग में लेके आऊँगा, जिससे सबको रोजगार मिलेगा। ये बताएं कि आप निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, किस प्रकार जनता का आपको समर्थन मिल रहा है? अब आप देख लें, जनमानस मेरे साथ में खड़ा हुआ है। आप पूरा क्षेत्र में घूम लें, मैं मेरी तारीफ कर नहीं सकता। जनता के बीच में रोष है, यहाँ पर एक अलग प्रकार का अलग है। यहाँ के नेताओं ने एक पिताजी के 2 पुत्र, दोनों को अलग अलग बांट दिया है। नागदा खाचोद एक विधानसभा है, पर आज उन्होंने ऐसा पत्ता फेंका कि नागदा को अलग कर दिया और खाचोद को अलग कर दिया। मैं दोनों का समावेश मिलाकर, जिला की जो घोषणा इन्होंने करी उसकी मैं दोनों का समावेश मिलाकर जो जनता जनार्दन बोलेगी उसका निर्णय करूँगा
और सबको साथ में लेके चलूँगा। ये मेरे साथ में निर्दलीय प्रत्याशी लोकेंद्र मेहता थे और मैं जनता से भी चर्चा करूंगा। साथ में मेरे साथ और भी लोग हैं। दादा बताएं, आप यहीं यहाँ से कहाँ से हैं आप? खचरोद से। क्या नाम है आपका? राधेश्याम। राधेश्याम जी बताएं, आपकी कौन होगा यहाँ का विधायक? हमारा लोकेंद्र मेहता, लोकेंद्र मेहता खचरोद। आपका क्या नाम है? को चाहते हैं। मैं रमेश खमोरिया। जनता के आक्रोश में यही मन में है विचार लोगों के कि तीसरा व्यक्ति चाहिए, और खाचरोद का यहाँ से 30 वर्ष से कोई विधायक नहीं है। यहाँ का नया चेहरा और यहाँ का विधायक होगा तो यहाँ का काम होगा। जनता में आक्रोश है, इसलिए लोग चाह रहे हैं कि यहाँ लोकेंद्र जी मेहता विधायक बने। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। भैया क्या नाम है आपका? अरे आप बोलिए ना, आप बोलिए क्या क्या नाम है? बलराम जाट। बताएं कि जाट साहब यहाँ पर कौन होगा, आपके यहाँ पर कौन विधायक बन सकता है? हमारे यहाँ तो लोकेंद्र मेहता जी बन सकते हैं वैसे। कि पूर्व विधायक ने कोई विकास काम किया कि कुछ नहीं? भी नहीं किया उनने। वो तो कहते हैं मैंने बहुत विकास काम किया है। आप देखो नहीं कहाँ विकास किया है, सब कहीं क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आपका क्या नाम है भैया? बलराम जाट। जाट जी बताएं कि यहाँ पर आप युवा हैं, किस प्रकार का विकास होना चाहिए था नागदा में, या हुआ है नहीं हुआ है? नहीं हुआ। नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए विकास में? शिक्षा के प्रति विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। आपका क्या नाम भैया? मान सिंह गुजर। गुजर जी बताएं कि यहाँ पर जो वर्तमान विधायक थे उन्होंने कोई विकास कार्य किया है? कुछ नहीं है, हमारा 22 गांव गुजरा गया, सब कच्चे मकान है, अभी तक कुछ नहीं करा। अभी तक मतलब कुछ हो ही नहीं पाया, मतलब किसके कॉपी नहीं है, किसके क्या नहीं है। फ़ोन लगाते तो फ़ोन नहीं उठाते विधायक जी, ऐसा है। हाँ, तो क्या होना चाहिए था विकास में? मैं खुद गुजर हूँ तो मैं बोलूँगा ना, उसमें क्या मेरे साथ में हुआ है। मैं 4 बार उनके पास में गया, मेरा काम नहीं करा उसने। आपका क्या नाम है भैया? जी गौरव जी धाकड़। दाहड़ जी बताएं कि यहाँ पर किस प्रकार का विकास होना चाहिए? यहाँ पे आज का युवा देखा जाता है कि भाजपा की सरकार कहती कि हमने बहुत विकास किया, कांग्रेस कहती कि हमने बहुत विकास किया, अब निर्दलीय के रूप में लोकेंद्र मेहता खड़े हैं, तो क्या लगता है आपको? ये शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में काम करेंगे, जो कि अपन देखते हैं कि नागदा खाचरोद जो है यहाँ पर चिकित्सा का अभाव है। यहाँ पे कुछ भी दुर्घटना हो जाती है तो आपको डायरेक्ट आपको दूसरी जगह रेफ़र करना पड़ता है, रतलाम करो या फिर उज्जैन करो। इस बीच में रतलाम और मतलब रतलाम और उज्जैन रेफर करने के चक्कर में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आपको क्या हॉस्पिटल नहीं, मतलब बड़ा हॉस्पिटल और शिक्षा, और गांव में रोड नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। 20 से 25 साल हो गए विधायक साहब को, लेकिन उन्होंने उनके जो 22 गाँव हैं उसमें विकास नहीं कर पाए। तो फिर जहाँ से उनको बहुमत आती है उसमें विकास नहीं कर पाए तो फिर क्या? बहुत बड़ी बात बताइए, क्या यहाँ पर हॉस्पिटल है या नहीं है? क्या नाम है आपका? सर हॉस्पिटल नहीं है, क्या होना चाहिए? 12 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल। यहाँ सुविधा होनी चाहिए सर, हॉस्पिटल की होनी चाहिए, रोड की सुविधा होनी चाहिए, पानी की होनी चाहिए। ये सुविधा किसान को चाहिए, लाइट की चाहिए। तो भाजपा की सरकार भी है, कांग्रेस के विधायक है, आप कह रहे हैं कि सुविधा नहीं, वो सब लोग कह रहे हैं हमने बहुत विकास काम किया है। सर नहीं है सर। अभी तो बनना चाहिए था, वैसे अभी तक तो बना नहीं, पर अब यह है कि अगर लोकेंद्र मेहता जी आएंगे तो ज़रूर लगता है कि बन जाएगा। और वैसे भी अगर विकास की बात करी जाए तो नागदा के अलावा अभी तक कहीं विकास ही नहीं हुआ, और नागदा में भी ऐसा कहाँ विकास हुआ कुछ भी। अगर कभी किसी को अगर चोट लग जाती है थोड़ी ज़्यादा तो उसको और रतलाम रेफ़र करना पड़ता है। यहाँ पे तो इलाज ही नहीं होता, ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाता, इमरजेंसी के लिए फिर आदमी कहाँ जाएगा। क्या नाम भैया आपका? राघव नागर। नागर जी बताएं कि यहाँ पर भाजपा की राज्य में सरकार थी, यहाँ पर विधायक जो कांग्रेस के थे, कई लोगों को कहना है कि हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, आपका क्या मानना है इस पर? सर बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस स्पीड से अगर हम इंदौर को देखें, उज्जैन को देखें, हमारे पास के कुछ जो शहर है वहाँ जो डेवलपमेंट है, अगर थोड़ा बहुत भी कंपेयर करते हैं तो हम 50% में भी नागदा खाचरोद नहीं आ रहा है। मतलब स्कूल, आपका कॉलेजेस, आपके हॉस्पिटल, आपके रोड, ये तो हम मेन एक ही रोड ऐसा है जिस पे खड़े हैं जो रोड ठीक है। अगर आप ग्रामीण में घुसेंगे तो आपको गड्ढे मिलेंगे, आपको यहाँ तक कि शौचालय तक नहीं मिलना है। अगर आप और अंदर जाएंगे शौचालय नहीं मिलेंगे। घर, अगर आप किसी गांव में जाएंगे तो 2 से 3 पक्के घर मिल जाएंगे, बाकी सब कच्चे। मतलब आज के समय में जो भाजपा बोल रही है कि हम सबको प्रधानमंत्री योजना दे रहे हैं, हम नल जल दे रहे हैं, एक साथ हम घर घर बिजली पहुँचा रहे हैं, वहाँ तक बिजली तक नहीं है। मतलब बीजेपी का भी देखें तो कार्यकाल 0 है, और यहाँ पर कांग्रेस का भी देखें क्योंकि कांग्रेस का विधायक यहाँ पर विगत शायद 20 वर्षों से है, तो वहाँ भी हम देखेंगे तो उनके जो गुज्जर पट्टी के गांव हैं या XYZ जो भी एरिया हम सिलेक्ट करते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर 0 है। जो ग्रेसिम सबसे बड़ा मुद्दा जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर, क्योंकि उसका जो केमिकल है
तो उसके केमिकल्स के जो 22 गांव है वो पूरी तरीके से डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक कैंसर का पूरा जो केंद्र बनाया गया है, विकलांगता का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। पहले जो विकलांगता 5 बच्चे विकलांग हो रहे थे एक गाँव में, अब कम से कम 7 से 8 बच्चे विकलांग होने लग गए। ये केमिकल की वजह से। जी, वहाँ के जो आपका जो रसायन जो निकलता है नागदा ग्रेसिम के, तो देखा जाए तो हर एक मुद्दे अगर देखेंगे तो बहुत सारे मुद्दे। अब ये मुद्दों पर सिर्फ पर्दा लगाया गया है, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। जो ग्रेसिम में अंतर्राष्ट्रीय लेवल की फैक्ट्री है, तो उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया। मतलब बहुत बड़ा एक तरीके से गेम चल रहा है। नागदा खाचरोद विधानसभा में इस वक्त मौजूद थे। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले में लोकेंद्र मेहता चुनाव लड़ रहे हैं और साथ में जनता जनार्दन से मेरी चर्चा हुई है कि उनका कहना है कि स्वार्थ और शिक्षा, साथ साथ ग्रेसिंग का भी मामला उन्होंने बताया है। अब आगे आने वाले समय में जनता तय करेगी कि उनका विधायक कौन होगा। अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए सुमेर सिंह सोलंकी।